कहाँ चले गए? वन की तरफ। उन्होंने अपने चरणों को बढ़ाया और वन की यात्रा करने लगे। किस लिए? कि भगवान के दर्शन हमें हो, भगवान को प्रसन्न हम कर पाएं। दोनों भाई एक समय में ही घर से निकले हैं। और बंधुओं, एक समय ही दोनों ने साधना प्रारंभ की। पर बंधुओं, एक भाई को भगवान ने केवल मात्र 3 महीने में दर्शन दिए और दूसरे भाई को 20 वर्षों में दर्शन दिए। ऐसा क्यों हुआ? तो श्री नारद जी कहते हैं, बंधुओं, नारद जी बतलाते हैं कि ये जो दोनों भक्त हैं, इनकी तपस्या से श्री हरि तो प्रसन्न नहीं हुए, पर इनका सच्चा भाव था। तो मैं इनका मार्गदर्शन करने के लिए इनके सन्मुख पहुंचा। तो बंधुओं, नारद जी कहते हैं, जो छोटा वाला भाई था उसने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप कृपा करके हमें ये बताइए कि भगवान हमें कब प्राप्त होंगे, कितना समय भगवान को पाने में हमें लगेगा। तो बंधुओं, नारद जी कहते हैं कि पुत्र, ये जंगल है, हाँ ये वन है, और यहाँ पर तुम अगर एकाग्र होकर अगर भगवान का भजन करोगे तो ज़्यादा समय तुम्हें नहीं लगेगा। पर एक अवधि में तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पृष्ठभाग में जो वन है उसमें सबसे बड़ा जो पीपल का पेड़ है, उसमें जितने वृक्ष हैं और उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, उतने दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति में लग जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जरा जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। बंधुओं, छोटे भाई ने श्रवण करा और पत्ते गिनने लगा। गिनना प्रारंभ करा तो 100, 200, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख। हाँ। और बंधुओं, जो दूसरा भाई था उसने भी वही प्रश्न करा और नारद जी से पूछा कि प्रभु आप मुझे भी बताओ कि भगवान कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा वही बात है जो छोटे भाई के लिए। नारद जी ने कहा कि जितने पीपल के पेड़ में पत्ते हैं, इतने दिवस तुम्हें भगवान को पाने में लग जाएंगे। अगर इतने दिन तुम तपस्या कर पाए तो भगवान नारायण तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। हाँ। तो बंधुओं, जो छोटा वाला भाई था, जब उसने सुना तो वो पत्ते गिनने लगा और बड़ा उदास हो गया कि इतने दिन मुझे अभी तपस्या करनी पड़ेगी भगवान को पाने के लिए। परंतु बंधुओं, जो बड़ा वाला भाई था उसने जैसे नारद जी के मुखारविंद से श्रवण करा कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने दिन तुम्हें लगेंगे, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, वैसे ही वो आनंदित होकर नाचने लगा, गाने लगा, भगवान का गुणानुवाद गाने लगा। और कहते हैं बंधुओं, उसका जो उत्साह था वो देखने लायक था बंधुओं। हाँ। तो बंधुओं, नारद जी ने पूछा कि भाई तुम्हारा ये जो छोटा भाई है ये तो बड़ा उदास हो रखा है ये सुन के कि इतने दिनों में भगवान मुझे प्राप्त होंगे और तुम नृत्य कर रहे हो, ऐसी क्या बात है। तो बड़ा वाला भाई बोलता है कि नारद जी, मैं ये सुन के उदास नहीं हूँ, ये तो अभी छोटा है, बालक है अभी, तो इसका मन हो सकता है कि इसलिए उदास हो कि इतना समय उसको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी क्योंकि छोटा बच्चा है अभी। पर बंधुओं, बड़ा वाला भाई कहता है कि हे नारद जी, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि इतने वर्ष मुझे तपस्या करने में लगेंगे और तब जाके मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। मैं इसलिए नाच रहा हूँ क्योंकि जो नारद जी हैं, जो नारद जी बंधुओं भगवान का मन माना जाता है नारद जी को। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा।
जिस भक्त को भगवान दर्शन देना चाहते हैं उस भक्त के सन्मुख पहले अपने मन को, नारद जी को पहले उसके दर्शन के लिए भेज देते हैं। हाँ, तो वो बड़ा वाला भाई कहता है कि हे नारद जी, मैं उदास इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने भगवान के मन की बात मैंने समझ ली है और आपके मुखारविंद से ये श्रवण करके पक्का हो गया है कि चाहे मुझे 20 वर्ष लग जाएं, चाहे मुझे 40 वर्ष लग जाएं, पर ये अब गारंटी हो गई है कि मुझे परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि आपके मुखारविंद से मैंने श्रवण कर लिया है। क्योंकि बंधुओं, नारद जी जो बात अपने भक्त को कह देते हैं उसकी तो फिर उस बात पर मोहर लग जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। क्योंकि बंधुओं, उस भक्त का उत्साह इतना था कि उस बड़े वाले भाई को 3 महीने में परमात्मा मिल गए और जो छोटा वाला भाई था जो उदास हो गया उसको 20 वर्षों में परमात्मा मिले। हाँ, कहने का अभिप्राय है बंधुओं, जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा भगवान के कार्य के प्रति, तब तक हम किसी भगवान के उत्सव में भी सम्मिलित नहीं हो सकते। हाँ, जरा दोनों हाथ उठा करके श्री राधे श्री राधे श्री राधे।